आपने भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महादेव ने भी धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण के लिए कई बार अवतार लिए। तो चलिए महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम शिव पुराण में वर्णित महादेव के सभी अवतारों की कहानियां विस्तार से जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 19 मुख्य अवतार माने गए हैं। पहला है पिप्पलाद अवतार। पिप्पलाद ऋषि दधीच के पुत्र हैं। भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का उद्देश्य ग्रहों के अहंकार को तोड़ना और ज्योतिषीय व्यवस्था में सुधार करना था। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में वृत्रासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने अपनी तपस्या से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे दुनिया के किसी भी ज्ञात धातु जैसे लकड़ी, पत्थर या लोहे के अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। जब इंद्र और अन्य देवता असहाय होकर भगवान विष्णु की शरण में गए, तब विष्णु जी ने उन्हें बताया कि केवल महर्षि दधीच की अस्थियों से बने अस्त्र से ही वृत्रासुर का वध संभव है। महर्षि दधीची एक महान शिव भक्त थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जन कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब दधीची ने शरीर के त्याग करने का निर्णय लिया, उस समय उनकी कुंडली में शनि की स्थिति ऐसी थी जिसे ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु कारक माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने उनकी अस्थियों से वज्र नामक अमोघ अस्त्र का निर्माण किया और इसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। उस समय महर्षि दधीची की पत्नी गर्भवती थी। पिता के मृत्यु के बाद बालक का जन्म एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। पीपल के पत्तों को खाकर जीवित रहने के कारण उनका नाम पिप्पलाद पड़ा। जब पिप्पलाद बड़े हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि शनि की कुदृष्टि और अशुभ स्थिति के कारण ही उनके पिता को अल्पायु में ही अपनी देह त्यागनी पड़ी। यह जानकर पिप्पलाद अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान शिव से शक्ति प्राप्त कर शनिदेव पर प्रहार कर दिया। ब्रह्मदंड के प्रहार से शनिदेव नक्षत्र मंडल से नीचे गिरने लगे और उनके पैर क्षतिग्रस्त हो गए। इसीलिए वे शनैश्चर कहलाए, अर्थात धीरे चलने वाले। देवताओं और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पिप्पलाद शांत हुए और उन्होंने शनिदेव को इस शर्त पर माफ किया कि जन्म से 16 वर्ष की आयु तक शनि किसी भी बालक को कष्ट नहीं देंगे और जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। शिव जी ने पिप्पलाद के रूप में जन्म लेकर यह सिद्ध किया कि न्याय में करुणा का होना आवश्यक है और तपस्या और ईश्वर की भक्ति से ग्रहों की चाल को भी बदला जा सकता है। आज भी शनि दोष, साढ़े साती या ढैया से मुक्ति के लिए पिप्पलाद ऋषि द्वारा रचित शनि स्रोत का पाठ और पीपल की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। दूसरा है नंदी अवतार। शिलाद नाम के एक धर्मात्मा ऋषि थे। वो आजीवन ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उन्हें भय था कि उनके बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। जब ऋषि शिलाद यज्ञ कर रहे थे, तब यज्ञ की अग्नि या कुछ कथाओं के अनुसार भूमि जोतते समय एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। इस बालक का स्वरूप भगवान शिव के समान ही तेजस्वी था, जिसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। ऋषि ने उसका नाम नंदी रखा, जिसका अर्थ है आनंद देने वाला। एक बार भगवान इंद्र और कुछ ऋषियों ने शिलाद को बताया कि नंदी की आयु बहुत कम है। यह सुनकर नंदी विचलित नहीं हुए और उन्होंने स्वयं शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। नंदी की अटूट भक्ति देख शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने नंदी को अमरता का वरदान दिया और उन्हें अपना प्रमुख गढ़, द्वारपाल और वाहन बनाया। भगवान शिव ने अपने गले की घंटियों वाली माला नंदी को पहनाई, जो उनकी दिव्य पहचान बनी।
तीसरा अवतार है वीरभद्र अवतार। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाया। पिता के मोह में सती बिना बुलाए वहां पहुंच गई। पार्वती को देख दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। पति का तिरस्कार सहन ना कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने महाक्रोध में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दी, जिससे विशालकाय और भयंकर योद्धा वीरभद्र का जन्म हुआ। शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने अपने शिवगणों के साथ दक्ष की यज्ञशाला पर धावा बोल दिया। उन्होंने वहां उपस्थित देवताओं और ऋषियों को दंडित किया और अंततः दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ कुंड में डाल दिया, जिससे यज्ञ पूर्णतः नष्ट हो गया। देवताओं की प्रार्थना और ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप पर शिव जी शांत हुए। उन्होंने दया करते हुए दक्ष को जीवित किया, लेकिन उनके शरीर पर बकरे का सिर लगा दिया, जिससे उनका अहंकार सदा के लिए समाप्त हो गया। चौथा अवतार है सरभ अवतार। भगवान शिव का सरभ अवतार उनके सबसे शक्तिशाली और भयानक रूपों में से एक माना जाता है। इस कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया और असुर हिरण्यकश्यपु का वध किया, तब वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका उग्र रूप और दहाड़ पूरी सृष्टि के लिए संकट बन गई थी। नरसिंह के भयानक रूप से डरे हुए सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में गए और उनसे हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। तब महादेव ने एक ऐसे जीव का रूप लिया जो आधा पक्षी, आधा शेर और आधा मनुष्य था। इस अवतार के 8 पैर, 2 पंख, तीक्ष्ण चोंच और सहस्त्र भुजाएं थी। सरभ अवतार ने अपनी पूंछ और पंखों से नरसिंह को जकड़ लिया और उन्हें आकाश में लेकर उड़ गए। इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर नरसिंह का क्रोध शांत हो गया और भगवान विष्णु अपने मूल रूप में वापस लौट आए। सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपने शेर की खाल सरभ को भेंट कर दी। सरभ की मूर्तियां दक्षिण भारत के कई शिव मंदिरों के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर आज भी देखी जा सकती हैं। पांचवा अवतार है अश्वत्थामा का अवतार। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा का जन्म शिव के रुद्रावतार के रूप में हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जन्म के समय उनके कंठ से घोड़े के हिनहिनाने जैसी ध्वनि निकली थी, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। यह मणि उन्हें भूख, प्यास, बीमारी, देवता, दानव और शस्त्रों के भय से सुरक्षित रखती थी। महाभारत के युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े। युद्ध के अंत में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस पाप के कारण भगवान कृष्ण ने उनके माथे की मणि निकाल ली और उन्हें श्राप दिया कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर बीमारियों और घावों के साथ अकेले भटकते रहेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और उन्हें अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि वे आज भी नर्मदा के जंगलों या गुप्त स्थानों पर भटक रहे हैं। छठा है भैरव अवतार। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। जब वेदों से पूछा गया तो उन्होंने शिव को ही परम तत्व और सर्वश्रेष्ठ बताया। भगवान विष्णु ने तो वेदों की बात स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी अपने अहंकार व शिव जी का अपमान करने लगे। उनके 5वें मुख ने शिव जी के प्रति अपशब्द कहे।
ब्रह्मा जी के इस अनुचित व्यवहार और अहंकार को देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके इसी प्रचंड क्रोध से एक उग्र आकृति प्रकट हुई, जिसे काल भैरव कहा गया। शिव जी के आदेश पर काल भैरव ने अपने हाथ के नाखूनों से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जिसने शिव का अपमान किया था। ब्रह्मा जी का सर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वह कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। इस पाप से मुक्ति के लिए भैरव जी को तीनों लोकों में भटकना पड़ा। अंत में जब वे काशी पहुंचे तो ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ से गिर गया और उन्हें पाप से मुक्ति मिल गई। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। माना जाता है कि काशी के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक बाबा काल भैरव के दर्शन न कर लिए जाएं। 7वां अवतार है दुर्वासा अवतार। एक बार भगवान शिव का ब्रह्मा जी के साथ विवाद हुआ। इससे शिव जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। देवी पार्वती ने कहा कि भगवान शिव के इस उग्र स्वभाव के साथ रहना अत्यंत कठिन है। तब शिव जी ने अपने उस क्रोध को महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी अंश से महर्षि दुर्वासा का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि अपने अत्यधिक क्रोध के लिए विख्यात हैं। उन्हें शिव का रौद्र रूप माना जाता है, जिनका कार्य अधर्म करने वालों को दंडित करना और उनमें अनुशासन पैदा करना था। दुर्वासा ऋषि ने ही एक बार इंद्र को श्राप दिया था कि वे शक्तिहीन हो जाएं, क्योंकि इंद्र ने उनके द्वारा दी गई माला का अपमान किया था। इसी श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और अंततः समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ी। महर्षि दुर्वासा को कोपन यानी जल्दी क्रोधित होने वाला कहा जाता है, लेकिन उनके श्राप अक्सर अंत में जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते थे। 8वां अवतार है गृहपति अवतार। नर्मदा तट पर धर्मपुर नगर के ऋषि विश्वानार और उनकी पत्नी सुचिस्मति की कोई संतान नहीं थी। सुचिस्मति की शिव समान पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए ऋषि ने काशी में कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। वरदान स्वरूप सुचिस्मति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने गृहपति रखा। जब गृहपति 9 वर्ष के हुए तब देवर्षि नारद ने उन्हें चेतावनी दी कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण उनकी अल्पायु में अग्नि या बिजली से मृत्यु हो सकती है। मृत्यु के भय से विचलित होने के बजाय गृहपति काशी चले गए और वहां वीरेश्वर लिंग की घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के दौरान देवराज इंद्र ने आकर उन्हें वरदान देने का लालच दिया, जिसे गृहपति ने अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार करना चाहा, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को वहां से भगा दिया और गृहपति को मृत्यु पर विजय और अजेय होने का वरदान दिया। शिव जी ने उन्हें सभी दिशाओं का स्वामी नियुक्त किया। गृहपति द्वारा पूजित वह शिवलिंग काशी में अग्निश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि इस लिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। 9वां अवतार है हनुमान अवतार। जब भगवान विष्णु ने रावण के वध और धर्म की स्थापना के लिए श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने भी उनकी सेवा और सहायता के लिए अवतार लेने का निश्चय किया। शिव जी ने सोचा कि एक मनुष्य के रूप में रहकर स्वामी की सेवा करना कठिन हो सकता है, क्योंकि मनुष्य को भोजन, वस्त्र और आश्रय की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्होंने एक वानर का रूप चुना, जो बिना किसी भौतिक मांग के हर परिस्थिति में अपने स्वामी के साथ रह सके। हनुमान जी की माता अंजना, जो कि पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की कठोर तपस्या की। शिव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसी बीच अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे।
तब अग्निदेव से प्राप्त दिव्य खीर का एक अंश एक चील झपट ले गई। पवन देव के माध्यम से वह प्रसाद तपस्या कर रही माता अंजना के हाथों में गिरा, जिसे ग्रहण करने से उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी में शिव की शक्ति और श्री राम के प्रति अटूट भक्ति का अद्भुत संगम है। इसीलिए हनुमान चालीसा में उन्हें शंकर सुवन यानी शिव के अंश कहकर संबोधित किया गया है। 10वां अवतार है वृषभ अवतार। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो असुर उन पर मोहित हो गए और उन्हें पाताल लोक ले गए। वहां विष्णु जी भी माया के प्रभाव में आ गए और उनके कई पुत्र हुए जो बहुत उग्र और विनाशकारी थे। विष्णु जी के इन पुत्रों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, जिससे देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। वे भगवान शिव की शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने वृषभ यानी एक शक्तिशाली बैल का रूप धारण किया। वे पाताल लोक पहुंचे और अपने तीखे सींगों से विष्णु जी के उन समस्त उग्र पुत्रों का संहार कर दिया। पुत्रों की मृत्यु देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और वृषभ रूपी शिव से युद्ध करने लगे। अंततः विष्णु जी को एहसास हुआ कि वह महादेव से युद्ध कर रहे हैं। शिव जी ने उनकी माया का नाश किया और उन्हें वापस वैकुंठ लौटने का सुझाव दिया। यह अवतार सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर को कभी कभी अपने ही अंशों का दमन करना पड़ता है। 11वां अवतार है यतिनाथ अवतार। अर्बुदांचल पर्वत के पास आहुक और आहुका नाम के एक भील दंपति रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार महादेव ने उनकी भक्ति और अतिथि सेवा की परीक्षा लेने के लिए एक सन्यासी यतिनाथ का वेश धारण किया और उनके घर पहुँचे। रात होने पर यतिनाथ ने उनके घर ठहरने की अनुमति मांगी। झोपड़ी छोटी होने के कारण केवल 2 लोग ही अंदर सो सकते थे। अतिथि को सम्मान देने के लिए आहुक ने उन्हें अंदर सुलाया और स्वयं धनुष बाण लेकर पहरेदारी के लिए बाहर सो गए। रात में एक हिंसक जंगली जानवर ने आहुक पर हमला कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। सुबह जब आहुका ने अपने पति का शव देखा तो वे दुखी होने के बजाय इस बात से गौरवान्वित थी कि उनके पति ने अतिथि की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे। आहुका जब सती होने के लिए चिता पर बैठने लगी तब भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वे नल और दमयंती के रूप में राजा और रानी बनेंगे। महादेव ने यह भी वचन दिया कि वे स्वयं एक हंस का अवतार लेकर उन दोनों को पुनः मिलवाने का माध्यम बनेंगे। भगवान शिव ने अंत में उस स्थान पर अचलेश्वर लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया। 12वां अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंश के राजा नभग जब गुरुकुल से शिक्षा पूरी कर लौटे तो उनके भाइयों ने पैतृक संपत्ति आपस में बांट ली थी और उनके हिस्से में केवल वृद्ध पिता को ही छोड़ा था। पिता की आज्ञा पर नभग ने आंगिरस ब्राह्मणों के एक यज्ञ में जाकर उनकी सहायता की। नभग के ज्ञान और निष्ठा से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने यज्ञ के समापन पर बचा हुआ सारा धन नभग को सौंप दिया। जब नभग वह धन लेने लगे तब भगवान शिव कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हुए और उस धन पर अपना अधिकार जताया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यज्ञ का बचा हुआ धन महादेव का होता है। धन के अधिकार को लेकर विवाद होने पर शिव जी ने नभग को अपने पिता से न्याय करवाने को कहा। नभग के पिता ने पुष्टि की कि वह धन वास्तव में भगवान शिव का ही है। अपने पिता की आज्ञा अनुसार नभग ने वह सारा धन शिव जी को दे दिया। नभग की सत्यनिष्ठा और पितृभक्ति देख शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नभग को न केवल वह सारा धन दे दिया बल्कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष का आशीर्वाद भी प्रदान किया। 13वां अवतार है अवधूत अवतार।
एक बार देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। उस समय इंद्र को अपनी शक्ति और शिव के परम भक्त होने का काफी अभिमान हो गया था। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक भयानक और दिगंबर योगी अवधूत का रूप धारण किया और उनके मार्ग में आकर बैठ गए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और वे अत्यंत तेजस्वी दिख रहे थे। जब इंद्र ने उस मार्ग रोकने वाले पुरुष से बार बार उसका परिचय पूछा तो वह मौन रहा। इंद्र को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने उस योगी पर अपने अस्त्र वज्र से प्रहार करना चाहा। किंतु जैसे ही इंद्र ने हाथ उठाया, शिव की माया से उनका हाथ वहीं जड़ हो गया। इंद्र की यह दशा देखकर गुरु बृहस्पति ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण योगी नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और इंद्र के लिए क्षमा मांगी और इस तरह भगवान शिव ने इंद्र का अहंकार नष्ट किया। भगवान शिव ने अपना वह क्रोध जो इंद्र के वज्र प्रहार के कारण उत्पन्न हुआ था समुद्र में फेंक दिया, जिससे आगे चलकर जालंधर नामक शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। भगवान शिव का यह अवतार सिखाता है कि सत्य के सामने अहंकार टिक नहीं पाता और मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां अहंकार का अंत होता है। 14वां अवतार है भिक्षुवर्य अवतार। विदर्भ देश के राजा सत्यरथ को उनके शत्रुओं ने युद्ध में मार दिया था। उनकी गर्भवती रानी ने छिपकर जंगल में शरण ली, जहां उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब प्यास बुझाने के लिए पास के सरोवर पर गईं, तो उन्हें एक घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। नवजात बालक जंगल में अकेला और भूखा तड़पने लगा। उस असहाय बालक की पुकार सुनकर भगवान शिव ने एक भिक्षु यानी भिखारी का रूप धारण किया। उसी समय वहां से एक निर्धन ब्राह्मणी अपने 1 साल के बेटे के साथ गुजरी। भिक्षुक रूपी शिव ने उस ब्राह्मणी को अनाथ बालक का परिचय दिया और उसे अपने बेटे की तरह पालने का निर्देश दिया। ब्राह्मणी के संकोच करने पर शिव जी ने उसे अपना वास्तविक रूप दिखाया और बालक के भविष्य के बारे में बताया। शिव जी की आज्ञा मानकर ब्राह्मणी ने बालक का पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। बड़ा होकर धर्मगुप्त ने शिव कृपा से अपने शत्रुओं को हराकर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। यह अवतार संदेश देता है कि महादेव संसार के हर प्राणी के रक्षक हैं और विपत्ति में पड़े अपने भक्तों की सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। 15वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। ऋषि व्याघ्रपात के पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर में रहते थे, जहां वे दूध की इच्छा से व्याकुल रहते थे। उनकी माता ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव ही उनकी यह मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। माता की आज्ञा पाकर बालक उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या की। बालक की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने सुरेश्वर का रूप धारण किया। वे उपमन्यु के समक्ष प्रकट हुए और शिव जी की निंदा करने लगे ताकि उपमन्यु का मन डगमगा जाए। अपने आराध्य की निंदा सुनकर उपमन्यु अत्यंत क्रोधित हो गए। उपमन्यु का शिव के प्रति ऐसा अटल विश्वास देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए और उपमन्यु को क्षीर सागर के समान एक अनश्वर दूध का सागर प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने बालक को अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान भी दिया। भगवान शिव के इस अवतार को सुरेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो देवताओं के राजा इंद्र के वेश में प्रकट हुए थे। 16वां अवतार है किरात अवतार। महाभारत युद्ध की तैयारी के लिए अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने हेतु हिमालय के इंद्रकील पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहे थे। अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए दुर्योधन ने मूक नामक राक्षस को जंगली सुअर के रूप में भेजा। अर्जुन की रक्षा और उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक किरात यानी भील शिकारी का वेश धारण करके वहां पहुंचे।
जब मूक दानव ने अर्जुन पर हमला किया तो अर्जुन और किरात रूपी शिव दोनों ने एक साथ बाण चलाया और सुअर मारा गया। दोनों के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि शिकार आखिर किया किसने। यह विवाद एक भयंकर युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से प्रहार किया, लेकिन वह किरात को पराजित नहीं कर सके। अंत में दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन परास्त हो गए। जब अर्जुन को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं है, तब उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा चढ़ाया गया फूल किरात के सिर पर रखा हुआ है। तब भगवान शिव ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें शक्तिशाली पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। 17वां अवतार है सुनट नर्तक का अवतार। सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। जब पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, तब उनकी भक्ति की परीक्षा लेने और पर्वतराज हिमालय से उनका हाथ मांगने के लिए शिव जी ने एक नट यानी नर्तक का रूप धारण किया, जिसे सुनट नर्तक कहा गया। शिव जी अपने हाथ में डमरू लेकर राजा हिमालय के महल पहुंचे और वहां अत्यंत मनमोहक और अद्भुत नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की लय और ऊर्जा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नृत्य से प्रसन्न होकर जब राजा हिमालय ने उन्हें भिक्षा मांगने को कहा, तब नटराज रूपी शिव ने भिक्षा में उनकी पुत्री पार्वती को मांग लिया। पहले तो राजा हिमालय अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन बाद में शिव जी ने उन्हें और माता मैना को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाकर दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद हिमालय ने सहर्ष पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने का निश्चय किया। 18वां अवतार है ब्रह्मचारी अवतार। माता पार्वती ने जब शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की, तब पार्वती की अटूट भक्ति को देख शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने का मन बनाया और एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके आश्रम पहुंच गए। ब्रह्मचारी ने पहले पार्वती की सेवा स्वीकार की और फिर उनसे उनकी तपस्या का कारण पूछा। जब पार्वती ने बताया कि वह शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं, तो ब्रह्मचारी शिव की निंदा करने लगे। उन्होंने शिव जी को शमशानवासी, कापालिक और अमंगल वेशधारी बताया और पार्वती को उनसे विवाह ना करने की सलाह दी। अपने आराध्य की निंदा सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मचारी को वहां से चले जाने को कहा और स्पष्ट किया कि वह केवल शिव की ही होकर रहेंगी, चाहे उनका स्वरूप कैसा भी हो। पार्वती के इस अडिग विश्वास और प्रेम को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। 19वां अवतार है यक्ष अवतार। समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया और असुरों पर विजय प्राप्त की, तो उनमें यह अभिमान आ गया कि वही सबसे शक्तिशाली हैं। वे भूल गए कि उनकी इस सफलता में भगवान शिव द्वारा विषपान और भगवान विष्णु की सहायता का बड़ा योगदान था। देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल और तेजस्वी यक्ष का रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुए। जब अग्निदेव और वायुदेव ने यक्ष से उनका परिचय पूछा, तो यक्ष ने उनके सामने एक मामूली सा तिनका रख दिया और अग्निदेव को उसे जलाने और पवन देव को उसे उड़ाने की चुनौती दी। लेकिन अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को नहीं जला पाए और ना ही वायुदेव उस तिनके को तनिक हिला भी सके। अंत में जब देवराज इंद्र वहां पहुंचे, तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए और वहां देवी उमा प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को बताया कि वह यक्ष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। इस घटना से देवताओं का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्हें समझ आया कि उनकी समस्त शक्तियां ईश्वर की कृपा पर निर्भर हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप की स्तुति शिव पंचाक्षर स्रोत में यक्ष स्वरूपाय कहकर की गई है। तो दोस्तों, ये थे शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव के 19 अवतारों की विस्तृत कहानी।
महादेव के हर अवतार के पीछे एक गहरा जीवन संदेश छिपा हुआ है। आपको किस अवतार की कहानी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय महाकाल।